हमारा चैनल देख रहे सभी दोस्तों मित्रों को प्यार भरी नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी साथियों का। साथियों, जैसे आप सभी को कल भी एक वीडियो के माध्यम से हमने बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कई दिनों से मांगों को लेकर समय मिला हुआ था, जिसको लेकर कल सीएम आवास चंडीगढ़ में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का एक डेलीगेशन भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से चंडीगढ़ स्थित जो उनके आवास पर सरकारी आवास है वहाँ पर मिला, जिसमें हम भी साथ में थे। और अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनीष कुमार जी, महामंत्री अनीता बराला जी और दीपक जी डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से जिलाध्यक्ष। तो भारतीय मजदूर संघ के शीर्ष नेतृत्व से पवन जी और महिला साहब, तो लगभग 8-10 साथियों को अंदर जाने की परमिशन जो मिली थी। तो साथियों, जो पेंडिंग मांगे थी, वैसे तो सीएम साहब ने बिना मांगे जितनी मांगे नहीं मांगे थी, जो जितनी हमने मांगी भी नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा मुख्यमंत्री ने देने का काम किया है। लेकिन जो हमारी मेन मांगे थी उसमें से कुछ मांगे अभी रह गई थी, जिसके कारण मुख्यमंत्री जी से जो मिलना तय हुआ था, पहले की डेट फिक्स थी और लेकिन टाइम जो कल मिला था, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले तो मिठाई खिला करके मुंह मीठा करवाया गया और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जॉब सिक्योरिटी देने के साथ साथ टीए, डीए और इंक्रीमेंट, अन्य बहुत से जो लाभ मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का डेलीगेशन ने बहुत बहुत धन्यवाद किया, कर्मचारियों ने धन्यवाद किया। तो आप देख सकते हैं सीधे साथियों, ये कल की तस्वीर है मुख्यमंत्री आवास की। तो साथियों, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना था और मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, पूर्व में HSSC के चेयरमैन रहे माननीय भारत भूषण भारती जी, उनको निर्देश दिया कि सभी मांगे जो हैं जायज़ मांगे, उनको देखते हुए उन पर मोहर लगाई जाए। तो साथियों, विस्तार से चर्चा हुई, बिंदुवार चर्चा हुई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो कर्मचारी हमारे साथी कौशल रोजगार में लगे हुए हैं और पहले से कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हुए थे, लेकिन उनको अभी 5 साल कईयों को नहीं हुए, किसी का 2 महीने रहते हैं, किसी को साल, किसी को 2 साल रहते हैं, किसी का भी 2 साल हुए हैं या 3। तो ऐसे साथी जो नाराज थे और कमेंट में आ रहे थे कि हमारा क्या कसूर है जी, हमें क्यों नहीं पॉलिसी में ले गया। तो इसके लिए वहाँ पर सकारात्मक जो चर्चा हुई, तो माननीय OSD साहब ने सकारात्मक रूप से लेते हुए उस मांग को सहमति जताई और आश्वासन दिया कि जो साथी सरकारी विभाग में 240 दिन पूरे कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, एचकेरन के माध्यम से, उन सभी को इस पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, दिखाते हैं आपको पूरी बातचीत टेक्स्ट के माध्यम से, क्या पूरी बातचीत हुई है वहाँ पे, आप देख सकते हैं साथियों। सीधा आपको ले चलते हैं, ये देख सकते हैं साथियों, अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा 2107 संबंधित भारतीय मजदूर संघ का जो प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार जी की अध्यक्षता में भारतीय मजदूर संघ के उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री पवन जी,
व प्रदेश महामंत्री हवा सिंह महला जी के मार्गदर्शन में 4 अगस्त को करनाल में दिए ज्ञापन पर चर्चा हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। सर्वप्रथम संगठन की पहली एचकेआरएन कर्मचारियों को जो पहली मांग थी, एचकेआरएन कर्मचारियों को 58 साल की जो सेवा सुरक्षा को पूरा करने पर मुख्यमंत्री जी का संगठन द्वारा मिठाई खिलाकर धन्यवाद किया गया। इसके बाद मांग पत्र पर चर्चा हेतु मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ओएसडी भारत भूषण भारती जी से बैठक हुई, जिसमें सभी मांगों पर सकारात्मक बिंदुवार चर्चा हुई। सेवा सुरक्षा पॉलिसी में जिस कर्मचारी को देख सकते हैं साथियों आप, जो मेन कॉलम है, जो मेन मांग है, जो सेवा सुरक्षा पॉलिसी बनी है, तो उसमें जिस कर्मचारी को 240 दिन पूरे हो चुके हैं, जो हमने कल मांग रखी थी कि 5 साल से कम वालों को भी इस पॉलिसी में लिया जाए, तो माननीय ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि जिसको सरकारी विभाग में 240 दिन पूरे हो चुके हैं तथा जो एचकेआरएनएल कर्मचारी एनएचएम अथवा अन्य योजना में है, एनएचएम तो वैसे साथियों सेंटर की स्कीम है, लेकिन जो एनएचएम के बजट से एचकेआरएन में कर्मचारी कोविड के टाइम में लगे थे, उनकी जहां बात हो रही है वो भी इसमें शामिल होंगे। और एचकेआरएन के कर्मचारी तो हैं, अन्य योजना में है, जिनको 240 दिन पूरे हो गए हैं, उनको भी पॉलिसी का लाभ मिलेगा। सभी पॉलिसी के अंदर हैं सभी आईटीआई डिप्लोमा होल्डर, टेक्निकल पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लिफ्ट ऑपरेटर, कंप्लेंट सेल का जो लेवल 1 या 2 से 3 में करने के लिए भी सहमति जताई गई। रेडियोग्राफर, उनका भी जिक्र हुआ, जिनका अनुबंध 11 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है, उनका अनुबंध बढ़ाकर पॉलिसी में शामिल कर लिया जाएगा। सभी कर्मचारियों का जो ठेकेदारी के समय अनुभव जोड़ा जाएगा। पहले क्या था कि जो कहा गया था कि जो पिछला अनुभव है वो सिर्फ पॉलिसी सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए उसके एक्सपीरियंस के अंक दिए जाएंगे, लेकिन वेतन बढ़ोतरी में पिछला जो एक्सपीरियंस है वो नहीं जोड़ा जाएगा, स्पष्ट कहा हुआ था पहले। लेकिन कल जो बिंदुवार चर्चा हुई, इसमें यह भी मांग थी कि पिछला एक्सपीरियंस ऐड किया जाए, जिसको लेकर सकारात्मक रूप से उसको सहमति जताई गई है। सभी कर्मचारियों का ठेकेदार के समय का जो अनुभव था वो जोड़ा जाएगा। 1 जुलाई को घोषित जो 8% वेतन बढ़ोतरी के अलावा 5 साल, 8 साल, 15 साल के अनुभव अनुसार डीए पर क्रमशः 5, 10 और 15% तथा सालाना महंगाई भत्ते अनुसार वेतन बढ़ोतरी होगी। और जो कोरोना में एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर पहले सभी एनएचएम कर्मचारी और आशा वर्कर्स को 5-5 हज़ार रुपये देने का काम किया गया था, वो अब 5 हज़ार रुपये राशि है जो एचकेआरएन कर्मचारियों को जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे उनको भी 5-5 हज़ार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और सभी जो एचकेआरएन कर्मचारी हैं तो उनको एलटीसी का लाभ, ग्रेचुएटी, सीसीएल, एससीएल समेत सभी प्रकार की छुट्टियां मिलेंगी। और महिला बहनों को 20 छुट्टियां बहुत जल्द मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथियों, बहुत लंबे समय से एक मांग थी ट्रांसफ़र पॉलिसी की, और मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब द्वारा तुरंत इस पर विचार करते हुए ट्रांसफ़र पॉलिसी को खुलवा दिया गया है। किसी को भी अगर दिक्कत आती है तो अपने शीर्ष नेतृत्व से संपर्क कर सकता है, जिला अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। एक जोन में एक अनुभव पर वेतन समान बारे भी डाटा जुटाया जाएगा। इसके अलावा मांग पत्र की ज़्यादातर मांगों का समाधान मौके पर हो चुका है, बाकी पर कार्यवाही जो है प्रभावी रूप से करते हुए जल्द पूरी करने का आश्वासन मिला है। साथियों, तो इस मौके पर महासचिव
अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की महासचिव अनीता बराला के अलावा प्रांत मंत्री मधु, सलाहकार कुलदीप आर्य जी, कोषाध्यक्ष संदीप जी, मीडिया प्रभारी सुरेंद्र, संदीप कटारिया जी, विकास जीन, दीपक जिलाध्यक्ष फतेहाबाद, केशव नवीन, भूपेश महेंद्रगढ़, जुगेश, सुमित, अन्य बहुत से साथी हैं जो वहाँ पर उपस्थित रहे। तो लगभग सभी मांगों पर सकारात्मक चर्चा होने के बाद सहमति हुई है और बहुत सारी मांगें हैं जो मान ली गई हैं। इसमें कुछ मांगें ऐड नहीं की हुई हैं जो आपको बता दें। इसमें ड्रेस अलाउंस का भी है जो मुद्दा उठा था। ड्रेस अलाउंस के लिए भी 3,000 रुपये का जो एक मांग पर वो सहमति बनी है कि ड्रेस अलाउंस अगर लागू हुआ है, विभाग में ड्रेस कोड लागू हुआ है तो ड्रेस अलाउंस भी दिया जाएगा 3,000 रुपये। और HRA पर भी चर्चा हुई तो HRA भी देने पर सहमति बनी है साथियों। तो बहुत सारी मुख्य जो बातें थी उन पर सहमति जताई गई है जो जल्द ही लागू करने का आश्वासन दिया गया है साथियों। तो जिस भी साथी को कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी हो तो साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप जैसी भी डिमांड करोगे, आपको कोई भी लेटर चाहिए हो तो लेटर PDF वगैरह आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो DS कंप्यूटर गाइड के नाम से ही आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। जिस नाम से हमारा YouTube चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आप वहाँ पर जाकर के सेम फोटो है आप देख सकते हैं साथियों। वहाँ पर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, लेटर भी मिल जाएंगे। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।